Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn English. Let's see grammar rule number 9, that is the about the use of seldom plus if plus ever and seldom plus or plus never. First of all, we see that if we use seldom with ever then we use if, है ना। अगर हम seldom को ever के साथ यूज़ करेंगे तो हमें if यूज़ करना होगा, seldom if ever, ठीक है। बट if we use seldom with never then we use or। अगर हम सेल्डम को नेवर के साथ यूज़ करेंगे तब हमें और यूज़ करना है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर होना चाहिए कि सेल्डम इफ़ एवर होगा और सेल्डम और नेवर होगा। अगर सेल्डम नेवर के साथ आ रहा है देन वी यूज़ और, अगर सेल्डम एवर के साथ आ रहा है देन वी यूज़ इफ़। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। रमेश सेल्डम इफ़ एवर गोज़ फॉर अ पिकनिक, कि रमेश जो है वो सेल्डम इन कभी कभी, इफ़ एवर या कभी कभार, ठीक है, गोज़ फॉर अ पिकनिक के लिए जाता है। तो यहाँ पे सेल्डम इफ़ एवर का मीनिंग है कभी कभी, ठीक है। सेल्डम इफ़ एवर कि कभी कभी या कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल्डम और नेवर। राहुल सेल्डम और नेवर गोज़ टू टेम्पल, कि राहुल जो है वो सेल्डम और नेवर मीन शायद ही कभी। सेल्डम और नेवर का मीनिंग बन जाता है कि रेयरली, है ना, बहुत मुश्किल से, कभी कभार, ठीक है। तो सेल्डम इफ़ एवर थोड़ा सा पॉजिटिव है कि कभी या मतलब कभी कभार, बट सेल्डम और नेवर थोड़ा सा नेवर पर ज़्यादा स्ट्रेस देगा कि सेल्डम मीन कभी कभी या नेवर मीन कभी भी नहीं, है ना, कि या तो कभी कभी या कभी भी नहीं जो है वो टेम्पल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्डम इफ एवर एंड सेल्डम और नेवर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट सेल्डम इफ सेल्डम अगर एवर के साथ आ रहा है देन वी यूज़ इफ़, और अगर नेवर के साथ आ रहा है देन वी यूज़ और। पहले यही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे सेंटेंस में, ना। रमेश सेल्डम इफ़ एवर गोज़ फॉर अ पिकनिक, कि रमेश जो है वो कभी या कभी कभार जो पिकनिक के लिए जाता है। राहुल सेल्डम और नेवर गोज़ टू टेम्पल, रेयरली, है ना, मुश्किल से, कि राहुल जो है वो मुश्किल से ही या शायद ही कभी टेम्पल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।